ख़वातीन हज़रात, मैं बस इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि आप सबका तहे दिल से फ़र्दन आपका शुक्रिया अदा करूँ कि ऐसा कम होता है कि एक दिन के नोटिस पे लोग तशरीफ़ ले आए और वो भी वीकडे में। लेकिन जुमेरात कहते हैं ना, भरी मराद होती है, तो जुमेरात का दिन है। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मोहब्बतें जो उसने अता की हैं, मैं शुक्र तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं उसका हर पल एहसानमंद हूँ। मैंने उर्दू अकेडमी में एक बात कही थी, दिल से कही थी, कि इन चेहरों के लिए मैं फीनिक्स में तरसता रहता हूँ देखने के लिए। और यहाँ आता हूँ तो ईद हो जाती है मेरी। ये काम नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे भी अब मुझे अपनी वालदा से कहते हैं कि अम्मी आपने नोटिस किया पापा जब कैलिफोर्निया जाते हैं तो कैसे खेल जाते हैं। तो मैं पकड़ा गया हूँ हर जगह, लेकिन सच है, दैट इज़ द ट्रूथ। तो आपके लिए बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम सरूर भाई से मैं बड़े अरसे से दरख्वास्त कर रहा था। बहुत अरसा हो गया ना सुने हुए गज़लें, कम से कम मुझे तो बहुत अरसा हो गया। तो हमारे और बहुत से दोस्त हैं जो गाएंगे, तो सबसे पहले सरवर भाई तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आसिम मियाँ को दावत देता हूँ कि ये एक राग से महफिल का आगाज़ करेंगे। फिर सरवर भाई तशरीफ़ लाएंगे, उसके बाद सरवर भाई के फ़ौरन बाद एक आपके लिए सरप्राइज़ है, वो फिर उसी वक्त बताएंगे। और फिर कई और दोस्त अपनी खुश इल्हानी से आपको महसूस करेंगे। तो बैठे रहिए, शाम आपकी आज की यादगार होगी। अगर आपको जाना है तो ज़ाहिर है मैं नहीं रोक सकता, काम करना है सुबह, लेकिन जिन्हें नहीं जाना उनसे दरख्वास्त है कि बैठे। ये मुझ पर ज़ाती एहसान है आपका, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं स्टेज पे इस्तकबाल करना चाहता हूँ जावेद सादिक साहब का। आपके लिए एक छोटा सा पीस मैं पेश करना चाहता हूँ। राग भाग्यश्री में है, लेकिन इसके साथ साथ एक मैं नज़्म जो है वो नस्र के साथ पढ़ता हूँ। और मैं इसको ज़रा सा कम कर दीजिए, ज़रा सा, शुक्रिया। ये नज़्म जो है वो कतील शफ़ाई साहब की है। आप सब जानते होंगे उनकी बहुत सी मशहूर नज़्में, गीत, गज़लें हैं। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। उनसे एक दफ़ा इंटरव्यू में किसी ने टीवी पे पूछा कि साहब आजकल के जो नग़मात और गीत हैं वो शराफत के दायरे से बहुत बाहर जा चुके हैं, लेकिन आपके नग़मों में एक बहुत मासूमियत पाई जाती है, उसकी क्या वजह है? तो कतील साहब ने जवाब दिया कि देखिए, मैं जो कुछ भी लिखता हूँ इस इल्म के साथ लिखता हूँ कि एक दिन मेरी बेटी उसको ज़रूर पढ़ेगी। शायद यही वजह है कि मैं कुछ ऐसा लिख नहीं पाता कि जिसकी वजह से मुझे अपनी बेटी के सामने शर्मिंदगी महसूस हो। बचपन में उनकी बेटी एक हादसे की बिना पे अपनी कुव्वत समात खो बैठी और दोनों कानों से बहरी हुई। इस दुख के मुकाम पे कतील साहब ने खुदा से मुखातिब होकर एक शिकायत नज़म लिखी। उस नज़म का उन्वान है सन्नाटा। वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, राग भाग्यश्री के साथ। बीच में गलती हो जाए और ज़रूर होगी, उसकी मैं पहले से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं पहली दफ़ा उस्ताद जनाब जावेद सादिक साहब के साथ बैठा हूँ और हमारी कोई इससे पहले बात तक नहीं हुई इस मामले में। मुझे तो जो ये बीट तबले के संगत करने लगे, मुझे तो इतना मैं जाहिल हूँ इस मामले के, मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम। उन्होंने मुझे बताया कि इस पर क्या बजना चाहिए। तबले की आवाज़ पड़ा। हाँ,
बहुत अच्छे। इससे बढ़कर भी कोई और सितम क्या होगा। मैं कहूं प्यार के दो बोल तो वो सुन न सके। मेरे होठों पे दमकते हो सदा के मोती और वो बेबस और नाचार उन्हें चुन न सके। मेरे लफ्जों में धड़कता हो मेरा दिल लेकिन वो किसी बात के मफहूम पे सर धुन न सके। तेरी रहमत के गुण तो मैंने सदा गाए हैं, ये खता मेरी है उसका तो कोई पाप नहीं। तूने क्यों बख्श दी फिर उसको वो दुनिया जिसमें कोई आहंग, कोई जंग, कोई चाप नहीं। मेरी माँ ने तेरे दिल में भी चुपते काटे, तू किसी फूल सी बेटी का मगर बाप नहीं। जिन पे था नाज बेकार मसीहा निकले, अब तो खुश होगी तेरी सकबते यकताई भी। तूने दे दी है जिसे मेरे गुनाहों की सजा, उस पे रोती है मेरी रूह की गहराई। तू अगर उसे समात नहीं लौटा सकता, छीन ले मुझसे मेरी कुव्वत गोयाई भी, ताकि मैं तेरी अनायात के गुण गा ना सकूं। आप बहकाऊं किसी और को बहका ना सकूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। गलती की माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बहुत गलती हुई थी, वो सम सही बैठ नहीं रहा था। खैर एनीवेज, अब इस महफिल को बाकायदा ज़रा प्रोफेशनल लेवल पे ले चलते हैं और उसके लिए मैं दावत देता हूँ सरवत भाई को। सरवत भाई मेरे बड़े भाई की तरह हैं और इनके मेरे उस्ताद भी रहे हैं। आप यकीन जानिए कि जब मैंने नया नया अभी कीबोर्ड बजाना सीखा भी नहीं था तो सरवत भाई मुझे सिखाया करते थे, और जितने भी पाकिस्तानी नगमे मुझे आते हैं वो सरवत भाई की देन है। खुशामदीद ख्वातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताशी भाई का हुक्म, एक दिन के नोटिस पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो कोई रिहर्सल या कोई प्रैक्टिस हुई नहीं है। जैसा कि आसिम ने कहा कि जो भी गलतियाँ हों पहले से मैं माजरत चाहूँगा, कोई भूल चुके हैं, क्योंकि आज यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे फनकार और सुनकार दोनों मौजूद हैं, तो कोशिश करता हूँ कि कुछ बेहतर गा सकूँ। शुक्रिया। सलीम कौसर साहब का कलाम, खान साहब ने जी की गज़ल। मैं ख्याल
मैं किसी के दस्त तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। सरे आईना मेरा है, बस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ। अजब एतबार बेतबार के दरमियाँ मेरी जिंदगी। अजब एतबार बेतबार के दरमियाँ मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। सरे आईना मेरा है, बस आईना कोई और है। मैं ख्याल, मैं ख्याल हूँ। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। मुझे दोस्तों का पता न था। तेरी दास्तां, तेरी दास्तां कोई और थी। मेरा वाक़या कोई और है। सरे आईना मेरा दिल, बस आईना कोई और है। मैं ख्याल, मैं ख्याल, मैं ख्याल, मैं अगली गज़ल जो मैं आपको सुनाऊंगा, ये सबसे पहली गज़ल तो बेगम अख्तर ने गाई थी, शकील बदायूनी साहब का कलाम। इसको बहुत सारे सिंगर्स उसके बाद भी गाया, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी मशहूर गज़ल सिंगर थे आसिफ अली। उन्होंने गज़ल को बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छे तरीके से गाया।
और आज ये पत्नी नज़र से गुजरी तो मैंने 40 साल से ये गज़ल गाई नहीं थी, आज कोशिश करता हूँ। क्योंकि आसिफ अली वो सिंगर हैं जो मेरे ख्याल में बेरिया में वकार ने उनका सबसे पहला शो किया था और दूसरा मरियम ने किया, और बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छे सिंगर। अब वो दुनिया में नहीं है लेकिन, और इस हारमोनियम को ये एजाज़ हासिल है कि वो उसको 2 दफ़ा महफिल में बजा चुके हैं। तो ये मेरे लिए एक ऑनर है कि उन्होंने मेरे हारमोनियम पे प्रोग्राम किया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बेहतर तरीके से गा सकूँ। और अभी एक नई बच्ची है जिसने भी ये गज़ल बुडापेस्ट में किसी ऑर्केस्ट्रा के साथ सिम्फनी के साथ ये गज़ल गाई है। इसके यूट्यूब पे बहुत सारे उसके प्रोग्राम्स हैं। प्रतिभा या उसकी है, उसने भी गज़ल गाई, थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन आसिफ अली का रंग मुझे ज़्यादा अच्छा है गज़ल में, तो अच्छा लगा।
मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। मुझे तेरी ये नवाज़िश मुख्तसर, तेरी ये नवाज़िश मुख्तसर, मेरा दर्द कोई न बढ़ा न दे, मैं वो सोज़े इश्क से जहाँ मलक मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हमनफस, मेरे हमनवा, मेरे हमनफस, मेरे दो जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना, क्यों मुझसे शर्मा, कैसे मुझे प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाना जाऊं, तू जो रहे साथ मेरे, तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं, ऐसा न हो
जब भी तेरा ऐसा न हो, जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले फरमाइश थी जो पहले से थी, तो मैं उसको पहले कर देता ताकि वो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ गाने वाले बैठे हुए हैं, तो मैं आज थोड़ा लो स्केल में हूँ, तो मैं माजरत चाहूँगा। एक मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है जो फरमाइश थी, तो मैं पहले फरमाइश कर देता हूँ। चौदहवीं का चांद या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होठों पे खेलती तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनियाए हुस्न इश्क का तुम ही चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद। Thank you very much. चलो वापस गजल की तरफ लौटते हैं। अब मैं कतील शिफाई साहब की वो गज़ल आपको सुनाता हूँ जो शायद मेरे हारमोनियम के साथ गाने पे गज़ल की वजह बनी, क्योंकि यहाँ आसिफ मेहंदी हसन एक दफ़ा आए थे तो पहली प्रोग्राम की गज़ल उन्होंने यही गाई। पता नहीं समा मेरे दिल को छू गई, मैंने भी गाना शुरू कर दिया। कतील शिफाई साहब का कलाम है और बड़ी अच्छी इसमें कहानी जो उन्होंने इसमें बयान की है, बहुत शानदार। आशिफ भाई कहानी आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा, तो अगर कोई गलती हो जाए, कहीं मैं ऊपर नीचे हो जाऊं तो मैं आपसे पहले माफ़ी कर लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये गज़ल मैं गा लूँ। तूने ये तूने ये
जो जुल्फों में सजा रखा है, तूने ये जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये जीत ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, जीत ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, जिंदगी जिंदगी ने मुझे दावों पे लगा रखा है, जिंदगी ने मुझे दावों पे लगा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये जाने कब दिल में कोई झांकने वाला आ जाए, जाने कब दिल में कोई झांकने वाला आ जाए, इसलिए मैंने
इंतहा और मेरे सब्त का तुम क्या लोगे। मैंने धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है। मैंने धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है। लिख दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। लिख दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। तूने दिल था एक शोला, दिल था एक शोला, मगर बीत गए दिन वो कते। दिल था एक शोला, मगर बीत गए दिन वो कते। अब गुरेदो ना, अब गुरेदो ना इस रात में क्या रखा है। अब गुरेदो ना इसे रात में क्या रखा है। लिख दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। लिख दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। तूने ये अब आप किसको गवा रहे हैं जनाब? आप भेजिए अपने मेहमानों को। अरे नहीं, ऐसा ऐसा जुल्म ना करें। मैं फिर आ जाऊंगा। आप कौन? आप गाएंगे या कौन है? प्लीज। आज तो कमाल हो गया। नहीं नहीं, थैंक यू। नहीं, अब मैं तो आज